अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल के लिए बहुत ही शानदार सी एक रेसिपी लाई हूँ। बिल्कुल एकदम नई और डिफरेंट रेसिपी है। खाने में बहुत ही लाजवाब रेसिपी है ये। बहुत ही क्रिस्पी, अंदर से एकदम जूसी और बहुत ही जायकेदार ये रेसिपी बनके तैयार होती है। ऐसी यूनिक और मज़ेदार रेसिपी शायद आपने आज से पहले कभी नहीं खाई होगी, तो ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अगर आपका भी कुछ समोसा, कचौरी, रोल से हट के कुछ अच्छा मज़ेदार सा खाने का मूड हो तो ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए मैंने ब्रेड ली है। ब्रेड के आपने 3 स्लाइस लेने हैं और एक अदद आपको चॉपर चाहिए, या आप मिक्सी के जार में डालकर भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें चिकन शामिल कर रही हूँ। 100 ग्राम चिकन है, बस थोड़ी सी ही चिकन इस रेसिपी में जाती है। और साथ ही में हमें चाहिए होगी हरी मिर्चें। यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्चें ली हैं काट कर। साथ में 1 गड्डी हरा धनिया कटा हुआ इसमें शामिल कर दिया। 1 चम्मच यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें चला जाएगा। पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच, इससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और साथ ही में इसमें मैं डाल दूँगी नमक हस्ब ज़रूरत। नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि ब्रेड में भी नमक मौजूद होता है। कुटी हुई लाल मिर्च 1 छोटा चम्मच, और साथ में फ्लेवर बढ़ाने के लिए सोया सॉस इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून। मायोनीज़ थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। इससे फ्लेवर अच्छा आएगा और बाइंडिंग के लिए इसमें 1 अदद अंडा जाएगा। तो चलिए अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से चॉप कर लेते हैं। तो अच्छी तरह से हमने इन सारी चीज़ों को चॉप करना है। तो चलिए इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा बैटर बनके तैयार हो चुका है। अब इसमें मैं डाल दूँगी मैश किए हुए आलू। 2 मैंने आलू लिए, इन्हें बॉयल करके लिया है और अच्छी तरह से इन्हें मैश कर लिया। अब इसमें चाट मसाला जाएगा। इन्हें चटपटा फ्लेवर देने के लिए आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर ऐड करना है। और बस इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिला लेना है। खूब अच्छी तरह से सारी चीज़ों की मिक्सिंग करनी है। अगर आपको लगे कि ये बैटर हमारा थोड़ा सा गीला है तो आप इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मिला सकते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अगला स्टेप देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 चम्मच हमें मैदा चाहिए और 1 चम्मच इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर। ये देखिए, 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, 3 चम्मच मैदा लिया है। अब इसमें नमक थोड़ा सा जाएगा हस्ब ज़रूरत। 1 चुटकी के बराबर नमक शामिल किया है और 1 चुटकी के बराबर पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर। अब इसमें पानी डालेंगे हस्ब ज़रूरत। और यहाँ पर इसका हमने एक स्लरी इसकी बना के तैयार करनी है। ना तो बिल्कुल ये पतला होना चाहिए, ना एकदम गाढ़ा। इसकी थिकनेस मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह की थिकनेस होनी चाहिए। बस इसमें गुठलियाँ वगैरह ना रहें। इस तरह से आपने इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। तो देखिए, मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। ये देखिए, एकदम फाइन सा ये तैयार। अब यहाँ पर मैंने 1 कप के बराबर ली हैं सिवैयाँ वर्मिसेली। देखिए, इस तरह की आपने ये लेनी है, बारीक वाली। तो 1 कप हमने लेनी है। इनको तोड़कर इस तरह से आपने इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कर लेना है। तो चलिए अब स्नैक्स हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर आप हाथों को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा। ऑयल हाथों पर लगा लीजिएगा या पानी लगा लें ताकि ये चिपके नहीं। और इस तरह से हमने इसे शेप देनी है। पहले गोल बनाएंगे, फिर इसके बाद इसे हम इस तरह से स्क्वायर शेप में बना लेंगे। ये देखिए, बच्चों की फेवरेट रेसिपी है ये। बच्चों के साथ साथ बड़े भी इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स ये बनके तैयार होंगे। इंशाल्लाह ताला आप सबको बेहद पसंद आएगी ये रेसिपी। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसे इस तरह से पहले बनाकर रख लेती हूँ। इसके बाद फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से हम इसमें स्टिक्स लगाएंगे और आगे हमने क्या स्टेप्स इसके करने हैं। तो यहाँ पर मैं पहले सारे बना के रख लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इतने ढेर सारे ये स्नैक्स हमारे तैयार हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पे आइसक्रीम वाली स्टिक्स ले ली हैं। तो ये इजीली मिल जाती है मार्केट से। और यहाँ पर अब हमने इन्हें सेट करना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से हम लगाएंगे। ये देखिए, सेंटर में बिल्कुल आपने इस तरह से इसके लगाना है। और कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल आपने ये बहुत ज़्यादा ये मोटे स्नैक्स नहीं बनाने, थोड़े से आपने इस तरह से पतले बनाने हैं। इस तरह से थिन आप भी बनाइएगा जैसे मैंने बनाए। बहुत ज़्यादा अगर आप इन्हें थिक कर देंगे तो फिर ये इतने अच्छे नहीं लगेंगे दिखने में।
तो ये देखिए इस तरह से हमने इन्हें सेट करना है। तो चलिए एक और मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से अगर आप इन्हें शेप देते हुए बनाएंगे स्टिक्स पर तो ये आइसक्रीम की शेप में बनते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। देखिए पॉप्सिकल का लुक्स कितना ज़बरदस्त इनका लग रहा है दिखने में। तो चलिए इन्हें अब मज़ीद और हम जायकेदार बनाने के लिए, क्रिस्पी बनाने के लिए अगला स्टेप देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस बैटर में जो हमने मैदा कॉर्नफ्लोर का बनाया था, इसमें अच्छी तरह से इसे डिप कर लेंगे और निकाल लेंगे इस तरह से। अब हमने इन्हें डायरेक्ट इस तरह से सिवैयों की कोटिंग करनी है। ये देखिए अच्छी तरह से इसे सेट कर लेना है। तो इस तरह अच्छे से एक बार में लगा लेंगे और इसके बाद जो एक्स्ट्रा होंगी उन्हें हम इस तरह से झटक के हम रखते जाएंगे, वरना क्या होगा कि फिर वो ऑयल में निकल जाएंगी और ऑयल आपका गंदा हो जाएगा। तो इसलिए आपने बस एक बार में जितनी सही से इस पर सेट हो जाती हैं बस उतनी ही लगानी है सिवैयाँ। तो एक और मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ किस तरह से इसकी कोटिंग करनी है। ये देखिए इस तरह से हमने इसे अच्छे से सेट कर लेना है। तो देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये लग रहे हैं और इसी तरीके से बाकी सारे भी देखिए मैंने ये बना के तैयार कर लिए हैं। इस पॉइंट पर आप इन्हें अगर सेव करना चाहते हैं, फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इन्हें 1 महीने के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। आप फ्रिज में रख दें फ्रीज़र में, और जब ये हार्ड हो जाए तो आप इन्हें किसी भी ज़िप लॉक बैग में डालकर रख सकते हैं। तो चलिए हम इन्हें अब फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ्राई करने के लिए हमने ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है। ऑयल तेज़ गरम नहीं होना चाहिए। अगर ऑयल तेज़ गरम होगा तो क्या होगा कि ये सिवैयाँ हैं ये फ़ौरन से इनका कलर डार्क हो जाएगा, जल जाएंगी और अंदर से ये स्नैक्स सही से हमारे पक नहीं पाएंगे। तो हमने इन्हें अंदर तक अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना होगा। बिल्कुल हल्की आँच पर आपने इन्हें शुरू में 5 मिनट तक पकाना है। तो यहाँ पर देखिए मैं बिल्कुल हल्की आंच पर इन्हें फ्राई कर गई हूँ। और ये देखिए कलर देखिए अभी इसका बिल्कुल लाइट कलर है। बस इस तरह से हम अलटते पलटते हुए इन्हें फ्राई करते जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिवैयाँ भी कितनी अच्छी सेट हो गई हैं, ऑयल में ज़्यादा बिखर भी नहीं गई हैं। ये देखिए तो बस अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने तक इन्हें अच्छी तरह फ्राई करेंगे। 8 से 10 मिनट इन्हें फ्राई करने में लग जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर बिल्कुल हल्की आंच पर इन्हें फ्राई कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बाहर से ये बनते हैं और अंदर से एकदम जूसी और मज़ेदार। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छे से फ्राई कर गई हूँ। तो बस इसी तरीके से अलटते पलटते हुए जब तक इनका खूबसूरत सा कलर नहीं आ जाता है हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह का कलर आना चाहिए। ये देखिए तो ये फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और इसके बाद बाकी भी हम सारे फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए बाकी भी फ्राई हो गए हैं। तो बस यहाँ पर एक ही चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ऑयल आपका गरम नहीं होना चाहिए बहुत तेज़। तो इस तरह से हल्की आंच पर इन्हें फ्राई करना है। ऑयल भी आप देख सकते हैं बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ है। इतनी अच्छी ज़बरदस्त हमारी ये रेसिपी बनके तैयार हुई है अफ्तारी के लिए। तो ये बहुत ही बेस्ट आइडियल रेसिपी है। बच्चे क्या बड़े क्या सभी फ़ैन हो जाएंगे इस रेसिपी के और रोज़ रोज़ आपसे फ़रमाइश करेंगे पूरे रमज़ान यही रेसिपी बनाने की, क्योंकि वाकई में बहुत ही उम्दा रेसिपी है। तो यहाँ पर मैंने इसे केचप के साथ सर्व किया है और देखिए दिखने में ही कितने शानदार लग रहे हैं ये स्नैक्स। ये देखिए तो आप भी इन्हें गर्मा गर्म केचप के साथ खाएं, एंजॉय करें इस रमज़ान में। तो आपको यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखिए केचप के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे। खाने वालों का बस नहीं चलेगा कि बस खाते ही चले जाएं, हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़े की रेसिपी है, क्योंकि इसमें आपको सारे फ्लेवर मिलेंगे और बहुत ही कम मिर्च मसालों के साथ ये स्नैक्स बनके तैयार होते हैं। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें। तो यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए दिखने में ही देखिए कितने जूसी लग रहे हैं। बहुत ही शानदार रेसिपी है। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, पहली मर्तबा आए मेरे चैनल पर, फ़र्स्ट वीडियो मेरी वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और साथ ही में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।